नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप स्वीडन की कंपनी साब के बारे में जानते हैं। ये वही कंपनी है जो इंडिया के लिए फाइटर जेट बनाने की रेस के अंदर है, लेकिन अब ये अपना नया ऑफर लेके आई है जिसके तहत वह मेक इन इंडिया सॉल्यूशन दे रही है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इसके अलावा लोकल कैपेबिलिटी को सेटअप करना भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, अब ये इंडिया के अंदर एक पार्टनर ढूंढ रही है जिसके साथ मिलकर ये इंडिया के लिए फाइटर जेट बनाना चाहती है। अब इसका नया ऑफर क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साब ग्रिपन फाइटर जेट बनाती है और उन 7 कंपनीज में से एक है जो इंडिया के मल्टी बिलियन डॉलर MMRCA प्रोजेक्ट की रेस के अंदर है। इंडियन एयरफोर्स ने 114 फाइटर जेट के लिए टेंडर जारी किया था, जिसके अंदर वह मेक इन इंडिया के तहत फॉरेन सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करके देखना चाहता है। इंडिया ने अभी एक दिन पहले ही नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया था। इस मिसाइल का नाम रुद्रम 1 था और ये कई तरह के एनिमी के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और अन्य कई चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टैंड ऑफ रेंज से, यानी इसे नजदीक भी जाने की जरूरत नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, मैं ग्रिपन की बात कर रहा था। तो दोस्तों, साब कंपनी अब इंडिजिनस सोल्यूशन भी अपने फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करने को तैयार है इंडिया के लिए। तो ऐसे में इंडिया जिन भी नई मिसाइल को बना रहा है उसे ग्रिपन के साथ इंटीग्रेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, ग्रिपन इंडिया कैंपेन के हेड मैट स्पामबर्ग ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए रिपोर्टर्स को बताया कि हमारा फोकस है इंडिया को इंडिजिनस कंटेंट प्रोवाइड करने में और कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में, ताकि वह सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके और फ्यूचर में ये चीजें उसके काम आ सके। ऐसे में पत्रकारों के द्वारा उनसे ये भी पूछा गया कि क्या फर्क है साब के पहले ऑफर में और अभी जो नया फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए वह ऑफर दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि 2008 से ही टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, उनमें कई नई चीजें आ चुकी हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस है डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी का, कैपेबिलिटी का। यानी हम पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बारे में ही सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने एक इंटरनेशनल टेंडर जारी किया था 2008 के अंदर और उसे 2015 के अंदर कैंसिल भी कर दिया जब उसने राफेल फाइटर जेट को चूज कर लिया। और ग्रिपन फाइटर जेट के अंदर अमेरिकन मेड GE 414 इंजन का इस्तेमाल होता है। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या इसके अंदर अलग तरह का भी इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा ऑफर जनरल इलेक्ट्रिक के इसी इंजन के साथ में है। और एक क्वेश्चन के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया मेड मिसाइल को भी उनकी कंपनी ग्रिपन के साथ इंटीग्रेट कर सकती है। और उनके पार्टनर के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि उनके कई पार्टनर हो जो मेक इन इंडिया सॉल्यूशन के तहत हों, और साथ ही हम कई इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया जा सके। हम कई इंटरनेशनल पार्टनर के टच में भी है ताकि इंडिया की इंडिजिनस कंटेंट की जरूरत को सेटिस्फाई किया जा सके। और अगर हम सफल होते हैं तो वही कैपेबिलिटी जो हम स्वीडन में इस्तेमाल करते हैं वो इंडिया भी यूज कर सकेगा। यानी दोस्तों, इस बार उनके ऑफर में नया ये है कि जो इंडिजिनस कंटेंट होगा वो भी हम इंडियन फाइटर जेट के अंदर लगा के देंगे, या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया कई मिसाइल्स का परीक्षण कर चुका है सुखोई 30 MKI से, तो उसे अगर ग्रिपन के साथ में लगाया जाता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वे इसके अंदर मदद भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, वे अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं ताकि इंडिया को इंडिजिनस सॉल्यूशन दिया जा सके। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि जो ग्रिपन फाइटर जेट है उसके अंदर बहुत सी चीजें दूसरे देशों से ला के इंटीग्रेट की गई हैं, दूसरी बड़ी कंपनी से चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट की गई हैं। यानी कि ये एक तरह से हम इंटीग्रेटेड जेट भी कह सकते हैं जिसे स्वीडन ने बनाया है या साब ने बनाया है। तो ऐसे में वे अदर कंपनी से भी बात कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया को इंडिजिनस सोल्यूशन देते हैं तो इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यही बात उन्होंने कही। तो ये ऑफर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।